ये सबसे बड़ी बात है। मेरा ये तजर्बा है और मुशाहिदा भी है कि जिन बस्तियों में मदरसे कायम हो जाते हैं उन बस्तियों में रब की रहमतों का नुज़ूल होना शुरू हो जाता है। अगर बस्तियों में बरकतें ना भी हों और कुरान पढ़ने पढ़ाने की अगर दरसगाह बना दी जाए तो उस बस्ती में बेपनाह बरकतें होना शुरू हो जाती हैं। ये जो 3 हाफिज़ कुरान आपकी निगाहों के सामने हैं, ये एक रात में किसी चारपाई पे सुला कर के सुबह में हाफिज़ नहीं बन गए। एक घूंट या एक कप चाय पिला कर के इनको हाफिज़ नहीं बनाया गया, बल्कि इनकी कामयाबी में उस्ताज़ का रत जगह शामिल है, असातिज़ा इकराम की मेहनतें और अरकान कमेटी की मोहब्बतें शामिल हैं। तब जा कर के ये 3 बच्चे हाफिज़ कुरान बने हैं। आज ये जो अल्लाह ने दिन दिखाया है, इस दिन पर जितना भी रब की बारगाह में शुक्रिए के कलमात अदा किए जाएं, वो सारे के सारे कम ही कम हैं। हाई स्कूल का रिज़ल्ट आता है, पूरी दुनिया की आंखें इंटरनेट पर लगी रहती हैं। अगर बच्चा सेकंड डिवीज़न से भी पास हो जाता है तो माँ बाप लड्डू तकसीम करते हैं, मिठाइयाँ तकसीम करते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इन हाफिज़ों के घर वालों को कि जिन्होंने कुरान के 30 पारे अपने सीने में महफूज कर लिए हैं, और यकीनन हाई स्कूल से ज़्यादा खुशी, IAS IPS की डिग्री से ज़्यादा खुशी कुरान पाक की हिफ्ज़ की डिग्री में होनी चाहिए। लेकिन सच बात यह है कि हमने कुरान पाक की कदर नहीं की और ना ही हमने इसकी अज़मत को जाना। हमारे घर में बच्चा पैदा होता है और जब वो शऊर की दहलीज पे कदम रखता है तो उसे ये पढ़ाया जाता है और ये समझाया जाता है कि दुनिया में आने के बाद पैसा कमाना असल है, बड़ा आदमी बनना असल है। उसको मिसालें दी जाती हैं, कहा जाता है देख गुड्डू के अब्बा को देखो, कुछ दिन पहले रक्षा चलाते थे, आज 3 मंजिला मकान है। फलां को देखो, कल उसके पास कुछ नहीं था, आज उसके पास इतना पैसा है। कल तक जो पैदल चलता था आज गाड़ियों में घूम रहा है। जब बच्चे के सामने इस तरह की बातें की जाती हैं तो वो ये समझ लेता है कि दुनिया में पैसा ही असल है, और ये हम बुनियादी गलती कर रहे हैं। बेशक ये हम बुनियादी गलती कर रहे हैं। जब किसी को भूख लगती है ना, तो फिर वो हराम हलाल के लुक़्मे नहीं देखता, बेशक चाहे वो रोटी की भूख हो, चाहे वो दौलत की भूख हो, फिर वो उस भूख को मिटाने के लिए हर तरह से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। हम ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि अपने बच्चों को ये बताते हैं कि दुनिया में बड़ा वो है जो पैसे वाला है, जबकि सच ये है कि दुनिया में बड़ा वो होता है जो अल्लाह वाला होता है। बेशक सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। आपको अगर यकीन ना हो तो कब्रिस्तान जा कर के देखो, वहां के टूटे हुए तख्ते, बिखरे हुए कफन के धागे, गली हुई कब्रों की लकड़ियां आपको यह एहसास दिलाएंगी कि यहाँ पे किसी मुल्क का सिक्का नहीं चलता। अगर कब्र में सिक्का चलता है तो आमीना के लाल का सिक्का चला सुभान करता अल्लाह, है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन हमने बातें होती हैं चौक में बैठ के, शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ने 4 बेटे दिए, एक इंजीनियर बना दिया, एक डॉक्टर बना दिया, एक पुलिस वाला है, एक वकील है, एक जज है। ये बातें करके हम फख्र से कहते हैं नहीं नहीं अल्लाह का शुक्र है, कामयाब कर लिए बेटे। उसने कोई बेटा कामयाब नहीं किया जिसने अपने बेटों को सिर्फ दुनिया के लिए धकेला है। कामयाब उसने अपने बेटों को किया है जिसने अल्लाह और उसके रसूल के हवाले बेटे कर दिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं आपको मुंह पे एक बात कह के जाऊं,
बातें मेरी कड़वी होती हैं, लेकिन याद रखिए मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। परवाह इसकी नहीं है कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है। कोशिश ये रहती है तुम रूठो तो रूठो, लेकिन मदीने वाला ना रूठे। आज हैरत की बात है, मैं पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान की बड़ी मोतबर शख्सियत कारी साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, चैलेंज के साथ कहता हूं 90% हमारी कौम को कलमा दुरुस्त याद नहीं है। कलमा याद नहीं है दुरुस्त तरीके से। कुरान की बात नहीं की मैंने अभी, दुआए कुनूत का तज़किरा नहीं किया अभी मैंने, कलमा दुरुस्त तरीके से याद नहीं है हमारी कौम को 90%। क्यों? क्या है ये दीन से दूरी है, ये दीन से दूरी है। जिस कौम के बच्चों को अपना कलमा दुरुस्त याद ना हो, क्या किया उन्होंने दुनिया में आने के बाद? क्या किया आकर के दुनिया में? जब बाप की रूह निकलने लगती है ना, तो फिर बेटे गिलास में पानी लेके दौड़ते। कारी यूसुफ साहब पानी पढ़ दीजिए। कहा क्यों? कि अब्बा का दम नहीं निकल रहा है। अगर कारी यूसुफ साहब ना मिले इमाम साहब के पास, अगर इमाम साहब भी ना मिले, फिर क्या करोगे? बताओ वो बंदा कितनी बेबसी की मौत मरेगा जिसे जिंदगी के आखिरी लम्हात में कुरान सुनने तक का मौका ना मिल सके। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये 60 साल जिंदगी है, 70 साल जिंदगी, कोई बहुत लंबी जिंदगी नहीं है। जिनकी 30 साल 40 साल 50 साल गुजर गई है, वो पीछे मुड़ के देखें तो ऐसा लगता है जैसे कल ही पैदा हुए थे। और आने वाले वक्त के लिए हम ये सोचते हैं अभी जिंदगी का काफी मुद्दत बाकी है, अभी लंबी उम्र बाकी है। 10 साल तो बड़े लगते हैं, पिछले 40 साल छोटे लगा करते हैं। और भाई तैयारियां करो मरने की, मौत आने वाली है। सबसे बेबसी की मौत वो होती है कि जिसमें आखिरी लम्हात में कलमे तक की तौफीक नसीब ना हो। कौन कलमा पढ़ाएगा? जिसे खुद कलमा नहीं आता वो हमें कलमा पढ़ाएगा। जिसे पाकी नपाकी का मसाइल याद नहीं है वो हमें कलमा पढ़ाएगा। जिसके कपड़े पाक नहीं है वो हमें कलमा पढ़ाएगा। और तुम्हें खुदा का वास्ता अपनी नस्लों में कुरान वाले पैदा कर लो, अपनी नस्लों में हिफ्ज करा लो बच्चों को, ताकि अगर तुम मरने लगो तो बेबसी की मौत ना आए, बल्कि खुशी के साथ कुरान पढ़ते पढ़ते, कुरान सुनते सुनते दुनिया से जाओ। और जब तुम्हारा जनाजा इस शान से जमाने से निकले तो किसी को बताना ना पड़े ये किसका जनाजा जा रहा है। तेरा जनाजा खुद ये कह दे, लगद में इश्क रुखे दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग ले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। कुरान नहीं आया तो क्या आया? कब्र में ये नहीं पूछा जाएगा कितने मुकदमे हराए थे, कितनों को जिताया था, कितने लोगों के गले घोट के पैसे लिए थे, कितनों से रिश्वत और ब्याज के नाम पे पैसा उगाया था। खुदा की कसम एक एक लम्हा भारी पड़ जाएगा। मौत की तैयारियां कर लें हम, अपनी नस्लों में कुरान के पौधे लगा लें। अगर कुरान वाले हमारी नस्लों में नहीं तो हमने कुछ नहीं किया जिंदगी में, बेशक कुछ नहीं किया। फरमाया गया या तो आलिम बनना, या तालिब इल्म बनना, या इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। आप आलिम बने, अगर वक्त है आपके पास, नहीं बन सके, तालिब इल्म बने, वो भी ना बन सके, फिर फरमाया गया अगर ये दोनों ना बन सको तो इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। सुभान अल्लाह। इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। क्या मिलेगा? फरमाया कामयाब हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। अब हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र मदरसा जाने की नहीं है। हालांकि फरमाया गया कि माँ की गोद से लेके कब्र तक इल्म सीखो, कब्र तक इल्म सीखो। माँ की गोद से लेके लहद तक इल्म सीखने का हुक्म दिया गया। लेकिन अगर लगता है आपको मसरूफियतें ज़्यादा हैं, आप बीमार हैं, आप परेशान रहते हैं, आपके जिम्मे घर के खर्चे नहीं कर सकते आप ये काम, तो फरमाया गया फिर इनसे प्यार करने लगो। प्यार करने का मतलब क्या है? प्यार करने का मतलब यह है कि कुरान पढ़ने वालों की मदद किया करो, मदद किया करो कुरान पढ़ने वालों की। मदद कैसे होती है? मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन लोगों को जिन्होंने कुरान पढ़ने वालों की खिदमत की, चाहे खाना खिला करके, चाहे पानी पिला करके, या उनके उस्ताद की तनख्वाह दे करके। जिस तरीके से भी उन्होंने खिदमत की है वो यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मुश्किल से कुरान सीने में आता है, मुश्किल से कुरान सीने में आता है।
बंदा IAS हो जाए, IPS हो जाए, कोई सी भी किताब उसे शुरू से लेकर आखिर तक ज़बानी याद नहीं होती है। ये कुरान है कि जिसका एक एक ज़ेरो ज़बर हाफिज़ को मालूम होता है, एक एक नुक्ता हाफिज़ को मालूम होता है, एक एक कलमे का इल्म हाफिज़ कुरान के सीने में होता है। यह एजाज़ है कुरान का, ये बरकतें हैं कुरान की। मैं आपको बताता चलूँ, इतनी आसानी से कुरान नहीं आता। ये हमारा समाज जो है ना, ये बच्चे क्यों हमारे दीन हासिल नहीं करना चाहते? इसलिए कि हमारे बच्चों की नज़र में है कि ये हाफिज जी लोग खाली मुल्ला जी लोग होते। ये किसने जहन में डाली बात है? हमारे रवैयों ने ये हरकतें इनके जहन में पैदा की हैं। हमारे कौन से रवैये? सुने कैसे? ये वो कौम है बेचारी जिसके लिए उस वक्त तक घर से खाना नहीं बनता जब तक अब्बा का 40वां ना आ जाए। ये मदरसे वाले तब याद आते हैं जब अम्मा मर जाती है कि तीजे का किसे खिलाना है, मदरसे में चले जाओ। 40वें का किसे खिलाना है, मदरसे वालों को खिला दो। इसाले सवाब के कपड़े किसे देने, हाफिज जी को दे दो। क्यों? सबसे बड़ा मोहताज हाफिज जी लग रहे? मुझे बताया जाए। पहली बात तो यह है कि मैयतों में खाने खिलाए जाते हैं सिर्फ। क्यों? इनका हक शादियों में खाने का नहीं है, वलीमों में इनका खाने का हक नहीं है। मैं कहता हूं खुदा की कसम, अगर वलीमों में टेबल लगे तो सबसे पहले कुरान वालों की जगह होनी चाहिए। लेकिन किया हमने ऐसा नहीं। जो जितना बड़ा मुखिया है उतना बड़ा जलील है कुरान के मामले में। दौलत वाले कुरान वालों को कुछ नहीं समझते। पता चलेगा मर के देख, तुम नहीं जानते हो लोगों का हाल मैं तुम्हें बताऊं। पहली बात तो मैयतों में इनकी दावत होती है, तीजे 40वें में इनकी दावत होती है। जब तेरे बेटे का वलीमा आता है तब कुरान वाले याद क्यों नहीं आते हैं? तब तुम्हें कुरान पढ़ने वाले याद क्यों नहीं आते हैं? क्या ही अच्छा होता कि तुम कुरान वालों को सबसे पहले तीजे के बजाय अपने घर के वलीमों में आगे रखते। होता क्या है, वलीमे का खाना तैयार हुआ, इमाम साहब को बुलाया, का फातिहा पढ़ दो। इमाम साहब ने फातिहा पढ़ी, थोड़ी देर के बाद शोर हो गया कि कौरमा कम पड़ गया है, बिरयानी कम हो गई है, खाना कम पड़ गया है। फिर कहते हैं गलती इमाम साहब की है, शायद फातिहा सही से नहीं पढ़ी होगी इसलिए बरकत नहीं हो रही है। ओ भाई, इसकी जिम्मेदारी इमाम साहब को ना दे। ये मत कह फातिहा सही से नहीं हुई है, गारंटी से कहता हूं फातिहा भले छोटी करा, सुन्नत के मुताबिक खिला, खुदा की कसम मेहमानों में भी बरकत होगी, तेरे घर के खाने में भी बरकत हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, हक है, हक है, हक है। कहते हैं कि अब तरक्की कर ली हमने। तरक्की कैसे तरक्की की है कि पहले डिबियां जलती थी, अब लाइट देखो। डिबियां देखी है भाई? बुजुर्गों ने तो हमारे देखी होंगी, मैं नौजवानों से बात करता हूं। देखी है ना डिबिया? वो डिबियों की रोशनी बड़ी तेज होती थी। उस छोटे से चिराग की रोशनी में हमारी माँ बहनें सुई में धागा डाल लेती थी। जब से ये बड़ी बड़ी लाइटें आई हैं ना, तो सुई का नकवा क्या, आदमी के चेहरे नहीं पहचाने जाते। वो कहा था किसी ने कि वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। जब से ये उजाले बढ़ गए हैं ना, पहचान कम हो गई है, पहचान कम हो गई है। ये हकीकत बात है। लोग कहते हैं कि दौर है ना, स्टैंडिंग का दौर है। खाने देखो, ऐसे खाने चल रहे बारातों में कि शरीफ आदमी खाना खाने ही नहीं जा रहा। शरीफ आदमी जा ही नहीं रहा खाना खाने के लिए, लौट आते। बोलो हम मुसलमान हैं कि नहीं? मुसलमान हैं? सर ना हिलाए, जबान से बोले हैं मुसलमान। मुझे नौजवानों ने कमेटी के बताया कि हमारी बस्ती में अक्सर लोग पढ़े लिखे लोग हैं। तो पढ़े लिखे लोग तो खोपड़ी नहीं हिलाते, वो तो जबान से बात करते हैं। सारे ही मुसलमान है कि नहीं भाई? और मुसलमानों की जिंदगी का तरीका क्या है? मुस्तफा के तरीके पे जिंदगी गुजारना। बेशक बेशक, सुभान। आज साइंस मर गई चीखते चीखते। आज चीख रही है साइंस कि खड़े होके खाओगे किडनी फेल हो जाएगी, लीवर खराब हो जाएगा। 1400 साल पहले मेरे नबी ने बताया था, एक पैर बिछा के एक खड़े करके खाओ, कभी जिंदगी में अपेंडिक्स के मरीज नहीं होगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो जहां आज साइंस पहुंची है, 1400 साल पहले मेरे नबी ने पहुंचाया था। लेकिन फर्क क्या है? कोई मजबूर होके मान रहा है, कोई मसरूर होके मान रहा है। और लोग सोचते हैं कि दीन तो बस मौलवियों का है, बाकी अपना तो कुछ नहीं है, बाकी सारी ठेकेदारी भी मौलवियों की है।
नहीं भाई, मैं तुम्हें बता दूं, जितना नबी हमारा है उतना नबी तुम्हारा है, जितना खुदा हमारा है उतना खुदा तुम्हारा है, जितना दीन हमारा है उतना दीन तुम्हारा है, जितनी जिम्मेदारी हमारी है उतनी जिम्मेदारी तुम्हारी है। लेकिन क्या करें, अगर जरा से पैसे आ गए ना, फट रहा फट, कपड़ों से बाहर। खाना कैसे दोगे कि भाई यहां पिंडाल लगा लेंगे, कालीन बिछा देंगे, कहा नहीं, स्टैंडिंग में चाहिए, स्टैंडिंग में। कहा क्यों? कि मेरे वीआईपी मेहमान आने वाले हैं, वीआईपी। तो स्टैंडिंग क्यों कह रहे हो? क्या गधों वाला खाना चाहिए? सही बात। ये कहो ना, गधों वाला खाना चाहिए। स्टैंडिंग क्या चीज है? इंग्लिश में बोल लो तो गैरत मिट जाती है। ये कहो गधों की तरह खाना चाहिए। हालत देखो, कई जगह देखा प्लेट, कितना अच्छा दौर था कि मेहमान जाते थे, मेजबान चल चल के खिलाते थे। अब मेजबान खड़ा रहता है, मेहमान चल चल के खाते। और कई लोगों को सब्र नहीं होता, एक प्लेट, उसी में बिरयानी, उसी में कोरमा, उसी में रोटी, उसी में जर्दा, बाकी कोल्ड ड्रिंक का गिलास, कबाब बीच में रख लिए, एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक का गिलास, बैठने की जगह नहीं है। अब ये बता खाएगा कैसे? हाँ हजरत, कई बार दावतें हमारी भी करते हैं लोग, लेकिन भाई जो करना करके लौट आते, खाने पीने से मतलब ही नहीं, क्योंकि शरीफ आदमी तो खा ही नहीं सकता। इज्जतदार लोग अपने घर में भी अपने हाथ से निकाल के नहीं खाते। ये मैं इशारतन आपसे बोल रहा हूं, ज्यादा खुल के बात नहीं करूंगा, समझ जाएं, अल्लाह करे आपके दिल में मेरी बात उतर जाए। इज्जतदार लोग अपने घर में भी खुद से निकाल के नहीं खाते, उनको बैठा के खिलाया जाता है। जाके चेक करो, एक प्लेट में अब मुंह देख रहे हैं। कई जगह देखा कुर्सी मिल गई तो गिलास यहां दबा लिया और प्लेट चल रही है। इत्तेफाक से अगर गिलास ज्यादा जोर से दब गया, काम तमाम। और कह रहा कमी मौलवी की है, फातिहा हल्की पढ़ के गया। और मैं आपको अगली बात बताऊं आपसे, ये जो खर्चे बढ़ गए ना, कह रहा बैठ के शुक्र है अल्लाह का 8 क्विंटल कोरमा उठा, सफाई तो होने दे, 3.5 क्विंटल तो टेबल के नीचे निकलेगा। 8 क्विंटल उठा के 3.5 क्विंटल नीचे। आपसे भी गुजारिश है, पराए घर खाया करो तो जरा खपते खपते खाया करो। अपने घर कसाई से 100-260 के रेट में लाके बीवी से कहते हो छीछड़ा भी मत फेंक देना, 260 का रेट है। पराए घर हराम की मिल गई तो बोटियां फेंकते हुए गैरत नहीं आती है। सोचा करो, एक बाप बेटी को रुखसत करता है, शायद उसके 18 साल की मेहनत लगी होती है, 20 साल की कमाई लगी होती है, पूरी जिंदगी का जोड़ा हुआ लगा होता है, तब जाकर के वो तुम्हारे खाने का इंतजाम करता है। कितनी आसानी से फेंक दिया करते हो। तुम्हें खुदा का वास्ता रिस्क की इज्जत किया करो। मेरे नबी ने फरमाया था, रिस्क की इज्जत करना, अगर ये रूठ गया तो मैसर नहीं होगा। आज कसरत से रिस्क है, इसलिए हमें कदर नहीं है। शायद भूल गए हो तो याद दिला दूं, मेरे नबी ने ऐलान फरमाया था, इस्लाम के लिए चंदा पेश किया जाए। जिसके पास जो था वो लेकर के चला आया था। हुजूर के गरीब सहाबी उठे हैं महफिल से, उनकी भी तमन्ना थी दीन के लिए पेश करूं। घर आए, बीवी से आके कहते हैं, शरीके हयात घर में कुछ है कि नहीं? बीवी कहती, मेरे सरताज आज बच्चों का 3 दिन का फाका है, एक खजूर तक घर में नहीं है। फिर ख्याल ये आया, महबूब ने चंदा मांगा है, खाली हाथ तो नहीं जाना है। निकल जाते हैं जंगल में, किसी के बाग की सैराबी की, पानी डाला तो मुट्ठी खजूरें लेकर के आए हैं। एक मुट्ठी खजूर घर लेकर के आए हैं, का बीवी से बच्चों की भूख मिटा ली जाए। दूसरी मुट्ठी खजूर लेकर के हुजूर की चौखट पे जाते हैं, लेकिन पहुंचे तो अजीब मंजर था। अबू बकर सिद्दीक सारा माल लिए खड़े हैं, फारूक आजम आधी दौलत लिए खड़े हैं, ढेर लगा देखा है। गैरत से कोने में छुप के बैठ जाते हैं, कहां अबू बकर की दौलत, कहां मेरी मुट्ठी भर खजूर है। ये सोच करके
आप एक कोने में बैठ जाते हैं, शकिस्ता दिल है, आंख में आंसू है। खुदा की कसम मेरा नबी तो सबके दिलों की खबर जानता है। तभी तो बरेली के इमाम ने कहा था, और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे नबी ने मुलाहिजा फरमाया, आका फरमाते हैं फला सहाबी खड़ा हो जाए, वो खड़े हो गए। या रसूल अल्लाह का क्या बात है, कोने में छुप के क्यों बैठे हो, कुछ लाए नहीं हो? का आका लाया तो हूं, लेकिन क्या करूं, आका अबू बकर की दौलत के सामने मुझे आते हुए गैरत आ रही है, उमर की दौलत के आगे मुझे खर्च करते हुए दिखाते हुए सरकार शर्म आ रही थी, इसलिए कोने में बैठ गया। आका मेरे घर में कुछ नहीं था, बच्चों का 3 दिन का फाका था, सरकार में जंगल गया, मजदूरी की, मैंने मुट्ठी भर खजूरें लेकर के आया हूं। मेरे नबी की आंखों में आंसू आए, फरमाया तुम वहीं ठहरो, मैं चल के आता हूं। अबू बकर अपनी दौलत खुद लेके आए हैं, तेरी दौलत को लेने मैं आ रहा हूं। बरेली वाले ने कहा था, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। इतनी कसरत से दौलत है, सुबह को उठ रहा, नाक तक भर के दूध पी रहा, और जब शाम दोपहर का खाना उल्टी सुल्टी करवटें, और फिर रात का भी 12 बजे खा रहे हैं हम लोग, और फिर उसके बाद कह रहे हैं भाई बड़ा सुकून है, बड़ा सुकून है। ओ भाई ख्याल किया करो, ख्याल किया करो, जैसे अपनी इज्जत है ना, वैसी दूसरे की इज्जत समझा करो, दूसरे की इज्जत समझा करो। पसंद की बोटी नहीं आई तो फेंक दी। तुम्हें मालूम है जितनी देर बारात का खाना चलता है, बेटी का बाप किसी कोने में खड़े होकर कहता, मालिक आज इज्जत बचा लेना, आज लाज रख लेना, मालिक अगर एक रोटी भी कम पड़ गई, मेरी बेटी पूरी जिंदगी ससुराल में ताने सुनेगी। वो रो रो के कोने में कह रहा होता है, और हम बोटियां फेंकते होते हैं। हमें गैरत आनी चाहिए। और हालात यहां तक बिगड़ चुके हैं, दावत एक की होती है, बाइक पे 3-3 टंके जा रहे हैं, एक बंदे की दावत है, एक एक घर से 6-6 भर के जा रहे हैं। जितनों की दावत हुआ करे उतने ही लोग जाया करो, दूसरे की इज्जत का ख्याल किया करो, इस चीज का खास ख्याल रखना। दावत एक की है, चल यार भूरा मेरे दोस्त के यहाँ दावत है, चल कलवा तू भी बैठ जा, बस की बात नहीं है, वरना बाइक में डंडे बांध के भर के ले जाएं। और तुम्हें खुदा का वास्ता जितनों की दावत हुआ करे उतने की जाया करो। और भी अगर नेकी कमाना चाहते हो, अगर तुम्हें पता है कोई गरीब बाप बेटी को रुखसत कर रहा है, उसने मेहनत से आज ये दिन देखा है, तो आधी खुराक अपने घर पे खाना खा लो, आधा खाना बचा करके, आधी खुराक बचा करके किसी बेटी के बाप के घर जाके खा लो। अगर तेरे हिस्से की एक रोटी की वजह से किसी गरीब की इज्जत बच जाएगी, अल्लाह अपने कर्म से कयामत में तेरी इज्जत बचा देगा, तुझे इज्जत अता फरमाएगा। आज हालात बिगड़ते जा रहे हैं। और मेरे भाई मैं कहना यह चाहता हूं, जब वलीमों के खाने होते हैं, इमाम साहब दावत के लिए आते हैं, उसके बाद ये कह दिया जाता है खाना कम पड़ गया है। पहली बात मदरसे वालों की दावत होती नहीं है, और अगर कर भी दी जाती है तो कोई बुलाने नहीं आता है। फिर ख्याल आता है 4 बजे जाके, ओ यार हाफिज जी नहीं दिखे, फिर बच्चा भेजा जाता है, जाओ मदरसे से किसी को लेके आओ। वो मदरसे आता है बुलाने के लिए, तब जाके बची कुची कुरान वालों को खिलाई जाती है। ये इज्जत दी है हमने कुरान को, यह एहतराम दिया है हमने कुरान को, यह अजमत बख्शी है हमने कुरान को। गैरत आनी चाहिए। और ख्याल करो यार, अल्लाह तौफीक दे। तुम्हारे हालात ये हैं कि जब खाने के टेबल लगा करते हैं, कंडीशन ये हुआ करती है सबसे आगे टेबल लगे होते हैं। अगर कोई मैले कपड़े वाला बंदा आ जाता है, लोग कहते पीछे जा, तुम्हारा खाना उधर चल रहा है, नीचे बैठ के खिलाया जा रहा है। ये किसके लिए है? का इस पे वीआईपी लोग बैठेंगे, इस पे वीआईपी बैठेंगे। किसे कहते हो वीआईपी? कौन होता है वीआईपी? लोग समझते हैं 22,000 का कोट पहनने वाला वीआईपी है, 18,000 का चश्मा लगाने वाला वीआईपी है, 26,000 का जूता पहनने वाला वीआईपी है। नहीं, खुदा की कसम ये तो तेरा मेरा ख्याल है। चल मदीने वाले से पूछते हैं वीआईपी कौन है। आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। ये पैंट वाला वीआईपी नहीं है, टोपे वाला वीआईपी नहीं है, चश्मे वाला वीआईपी नहीं है। सबसे वीआईपी वो है जो कुरान पढ़ा करता है, कुरान पढ़ाया करता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। सुभान। ओ भाई हमने इनकी जगह किधर रखी? हाफिज जी आ गए,
अब्बा मदरसे के बच्चे आए, बेटे चटाई बिछा के बैठा दे कहीं कोने में। क्यों? ये तुझे यतीम लग रहे? खुदा की कसम ये लावारिस नहीं है, ये वो हैं जिनका काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस। इन्हें लावारिस न समझना, इन्हें सबसे पहली कुर्सी पे बैठा। दावे के साथ कहता हूं, अगर बारात हिसाब से ज्यादा आ जाए, खाना कम हो बना हुआ हिसाब से, तो इतना एहतमाम करना, कहना सारे मेहमान बाद में खाएंगे, मदीने वाले के मेहमान पहले खाएंगे। पहले दस्तरखान पे इन्हें बैठाओ और इनको खिलाओ और इनसे कह दो बस दुआ कर देना। खुदा की कसम जरा सच बताओ, तुम्हारा मेहमान मेरी बस्ती आ जाए, मुझे पता चले उस बस्ती से आया गई है जिस बस्ती में हम तकरीर करके आए थे। हाँ, मौलाना वसीम का जानने वाला, इनका मुक्तदी है, मैंने उसको खूब खातिर तवाज़ो की। बताओ मौलाना वसीम को पता चले कि हम साहब के यहाँ गए थे तो हमारे नाम से बड़ी इज्जत दी गई, इन्हें खुशी होगी कि तकलीफ होगी? सारे बोले, ये पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे? खुशी होगी कि तकलीफ? खुशी होगी ना। आपका मेहमान मेरे घर आ जाए या मेरा मिलने वाला आपके यहाँ चला जाए, मेरे नाम पे आप उसे इज्जत दो। वो आके कहीं फला जगह गए थे, मैंने आपका नाम लिया, लोगों ने पानी पिलाया था, खाना खिलाया था, मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। फिर जबान क्या कहेगी? अल्लाह जिसने मेरी इज्जत रखी है कयामत में उसकी इज्जत रख लेना। बता, अगर मेरे मेहमान की इज्जत हो, इनके मेहमान की इज्जत हो तो ये इतने राजी हैं। अगर मदीने वाले के मेहमान की इज्जत होगी तो मदीने वाले कितने राजी होते होंगे, सरकार कितने राजी होते होंगे। लोग कहते हैं बरकत नहीं हो रही है, कमाई तो बहुत कर रहा हूं, शायद किसी ने दुकान बंद करा दी है, किसी ने करवा दिया है, कोई जादू हो गया है। जादू नहीं है, ये तेरी मेरी बदअमालियां हैं जिनकी बुनियाद पर बरकतें रूठ चुकी हैं। आज भी मैं कहता हूं, कुरान वालों की इज्जत करना शुरू कर दो, खुदा तुम्हारे घरों के अंदर रहमतें उतारना शुरू कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करो इज्जत इनकी, खिलाओ कुरान वालों को। हाँ, मैं कहता हूं मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने इन्हें एक बार पानी भी पिला दिया होगा, एक बार पानी भी पिला दिया होगा। आप मस्जिद से अटैच आपका इदारा है, अल्लाह करे आपका ये मदरसा आने वाले दौर का जामिया बन जाए। आज 3 हाफिज बने हैं, आने वाले दौर में अल्लाह इस इदारे से 30 हाफिज कुरान अता फरमाए। बुरी लगी ये दुआ? अच्छी लगी ना? कहते जरा आमीन। अल्लाह इस इदारे के जरिए हर घर में कुरान के कारी पैदा फरमा दे। मैं आपको बता दूं, अक्सर मदरसों के अंदर ये मेरी जमात के लोग बैठे, और ये सिर्फ मेरी जमात के नहीं, मदीने वाले मुस्तफ़ा की जमात के लोग बैठे। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि जिस लाइन से हम ताल्लुक रखते हैं उसी से ये रखते हैं। मैं कहता हूं खुदा की कसम, कुरान पढ़ने वालों के पैर की जूतियां मेरे सर का ताज। अल्लाह ने इस जमात को इतनी इज्जतें अता फरमाई हैं, इतनी इज्जतें अता फरमाई हैं, अगर ये नंगे पैर चलते हैं मदरसे की तरफ तो फरिश्ते पर बिछा दिया करते हैं। बताओ किसे मिली ये इज्जतें, किसे मिली ये बरकतें? सिवाय कुरान वालों की। किसकी है ये शान? है सिर्फ कुरान वालों की। अक्सर इदारों की कंडीशन, अल्लाह माफ करे, अब तो ना मदरसे वाले बेचारे 10-10 रुपए के लिए परेशान रहते हैं चंदा की। बैठे ना कमेटी वाले लोग, वो जवान बैठे हैं भाई, कितने कमेटी वाले आप इधर हाथ उठा के बता दो, कमेटी वाले कितने लोग बैठे? 1 2 3 4 5 6 7 8, बस। चलिए जो जहां भी होंगे अपने काम में मसरूफ। मैं एक बात बता दूं, बड़ी मुश्किल से चलते हैं आजकल इदारे। वो दौर था कि जब लोग चल चल के मदरसे वालों को देने आते थे। आज मदरसे वाला 10 रुपए की रसीद काटता है तो कलेजे फटते, लेकिन कमी इसमें आपकी भी नहीं है। हमारी जिम्मेदारियां इतनी गिर गई कारी साहब कि पहले पीरों को खाली नजराना जाता था, अब तो ज़कात भी पीर साहब ले जा रहे हैं, उशर भी पीर साहब का ही हो गया, जो बची थी कुर्बानी की खाल भी पीर साहब ले गए। तो मदरसों में ताले डाल दो, आप पीर को अपने नजराने के तौर पे पूरी संपत्ति उठा के दे दो, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन ज़कात मदरसों को दो, फितरा मदरसों को दो। बेशक बेशक हक, जो मदरसे का हक है वो मदरसे को दो, इसलिए कि आप ज़कात दो के मदरसों को, मदरसे तुम्हें कुरान के कारी अता करें। आज कंडीशन ये है, इमाम साहब कारी साहब फोन कर दे,
हाँ भाई अब्दुल रशीद भाई, किसी का नाम हो तो समझ मत लेना कि आप ही को कह रहा हूं मैं, मिसाल के तौर पे नाम ले रहा हूं मैं खाली, है ना। एक बार मैंने ले दिया नाम तो कह रहे मौलाना हम ही कह रहे थे क्या। मैंने कहा भाई मैं तो आपको जानता भी नहीं। तो अगर किसी का नाम हो ना तो दिल पे मत लेना, मैं समझाना चाहता हूं खाली। अल्लाह करे उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। होता क्या अगर फोन पहुंच जाए ना कि पिछली बार आपने 500 की रसीद कटाई थी, इस बार आप आए नहीं, तो पहली बार में तो कहता आप जी अभी फुर्सत नहीं, थोड़ी देर में कॉल करियो। काट के कहता लो मौलाना पीछे पड़े हैं, सुबह से एक ग्राहक नहीं आया, वो उनके फोन पे फोन आ रहे। ये कंडीशन हमारी कौम की। और अगर मौलाना किस्मत से पहुंच जाए दुकान पे तो कभी इधर मुंह कर लेगा, कभी इधर कर लेगा। जब कोई ग्राहक नहीं होगा तो कापी में मुंह डाल लेगा, हिसाब चलता रहेगा। खाली बात मौलवी से नहीं करेगा, ऐसा लगता है मौलवी नहीं रूह कब्ज करने कोई आ गया है, नजर नहीं मिला रहा है। ये कड़वी सच्चाई है। मौत सबको आनी है, मौत क्या इसमें मौत, पीछे वाले भी बोले मौत सबको आनी है। तो इमाम साहब मौलाना से कह रहा है क्या बात थी, फिर आखिर में कैसे आए, बोले वो आपकी पिछले साल 600 रुपए की रसीद थी। तो कह रहे आप इस बार बड़ा मद्दा चल गया। पता चला आपके जून की गर्मी ये पूरे 40 दिन नैनीताल में काट के आया, जहां रूम का किराया 2000 था खाली, लाखों रुपए नैनीताल की गर्मी सर्दी में काट के आया, उड़ा के आया। मौलवी से कह रहा मद्दा चल गया। बेटे अभी कम मद्दा चला, मर के देखो और मद्दा चलेगा, और भी मद्दा चलेगा। और उसके बाद जब मौलवी 10-20 रुपए लेके निकल जाए कारी साहब दुकान से, कह रहा है इन्हें ज़कात लेने के अलावा दूसरा काम ही नहीं है। हमारी कौम ये ताना दिया करती है कि इस कौम को चंदे के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। जबान को लगाम दो, वरना याद रखो जब तुम किसी कुरान वाले के खिलाफ जबान खोलते हो, मशीयत का नकीब कहता है ये घमंड का सरिया निकाल गर्दन से, वरना ऐसी तोड़ूंगा कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। जिन्हें दौलत पे घमंड था, जो कुरान वालों को जलील समझते थे, जो दीन वालों को हिकारत से देखते थे, अल्लाह औकात दिखा देता है उनको। अगर आपने नहीं देखा हो तो जाओ जाके हॉस्पिटल में देखो, जिनकी मूंछ पे घी के चिराग जलते थे, जिनके सामने कोई खड़ा नहीं होता था, जिनकी नाक पे मक्खी नहीं बैठ पाती थी, आज जाकर के देखो वो अपनी मक्खियां नहीं उड़ा पा रहे हैं, ऑक्सीजन लगी है, रखे हुए हैं वेंटिलेटर पर, मोहताज पड़े हैं, कपड़ा तक सीधा नहीं कर पा रहे हैं। आज नकीब पूछता है मशीयत का, किधर गई तेरी अकल, कहां गई तेरी ताकत जिस पे इतराया करता था। देख कल भी हम ताकत वाले थे, आज भी हम ताकत वाले हैं, तब तुझे औकात दिखाई जाती है। उस वक्त भी तुम देखना प्यारे, जो ये कहता था कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, अकेला काफी हूं, मुझे परिवार की जरूरत नहीं है, तनखा आगे बढ़ जाऊंगा। होश के नाखून लो, होश के नाखून। रब ने एक दूसरे की जरूरत बनाया है, तुम्हें अकेले होके नहीं चल सकते हो। जब तुम्हें वेंटिलेटर पे रखा जाता है, ऑक्सीजन लगाई जाती है और तुम खुद से मक्खी नहीं उड़ा पाते हो, मिलने वाले लोग तुमसे आते हैं, तुम पानी तक नहीं पी पाते हो, पाइप लगा के जिसके जरिए जूस डाला जा रहा है, पानी डाला जा रहा है, कहां गई तेरी वो सांसें, कहां गई वो तेरे माथे की लकीरें जिन्हें दिखा करके लोगों को डराया करता था, किधर गई तेरी अकल जब तू कहता था कि मियां मैं नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता हूं। आज तुझे आईना दिखाया जा रहा है, तेरे मिलने वाले लोग, कोई जूस लेके जा रहा है, कोई फल लेके जा रहा है, फिर डॉक्टर ये कह देता है नहीं नहीं करीब नहीं जा सकते हो, दूर से देख सकते हो, तुम वेंटिलेटर पे पड़े रहोगे, तुम तिरछी आंखों से देखोगे, कुछ कर नहीं पाओगे। उस वक्त तुमने देखा होगा जो पड़े होते हैं, ऑक्सीजन लगी होती है, उनकी आंखों से आंसू बहते होते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पाते हैं। जिस जबान से ताने देते थे, जिस जबान से लोगों को गालियां देते थे, जिस जबान से कुरान वालों को हकीर समझते थे और बोला करते थे, आज अल्लाह ने ताला लगा दिया है। तो जुमले तो क्या है, तो हर्फ नहीं बोल सकते हो, पानी नहीं कह
पा रहे हो, भूख नहीं कह पा रहे हो, प्यास नहीं कह पा रहे हो, बेटा कह के नहीं आवाज दे रहे हो, अपने मन की बात नहीं कह पा रहे हो, अंदर घुटन हो रही है, सीने पे जलन हो रही है, और ये जो आने वाले मेहमान है, कोई जूस लेके आ रहा है, कोई फल लेके आ रहा है, सिर्फ देख के इसलिए रो रहे हो। आज इसलिए नहीं रोया है कि आज हो क्या रहा है, इस ख्याल ने रुला दिया है, नादान ये जूस लेके आया है, जिंदगी के आखिरी लम्हे हैं, काश कोई सूरह यासीन का पानी लेके आ जाता, कोई सूरह रहमान का तोहफा लेके आ जाता, कोई कुरान की तिलावत लेके आ जाता। वो ऑक्सीजन पे लगा बंदा रो रो के कहता है कोई तो होता जो मौत की आसानी के रास्ते निकाल लेता। इसलिए मैं कहता हूं अपने बेटों को कुरान का कारी बना लो, ताकि जब सांसें अटकने लगे तो खुदा की कसम इतना इंतजाम हो जाए, इधर कुरान पढ़ा जाए, उधर तेरी रूह बदन से निकले और फरिश्ते कहे मुबारक हो, कुरान के सदक़े में तुझे जन्नत का मेहमान बना दिया गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। ओ भाई, अगर आखिरत भली चाहते हो तो कुरान वालों की इज्जत किया करो, कुरान वालों की इज्जत किया करो। अधिकारियों के ऑफिस में आना जाना तो लगा ही रहता होगा ना, सबकी जरूरत है, मुसलमानों की तो बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हर तीसरा बंदा मुकदमा करे बैठा है चौथे बंदे पे। झगड़े ही बहुत है, इतनी सी के लिए मर रहा, तिरछी कैसे कर दी डोर, ईंट कैसे निकल गई, और मांझा ईंट निकली है, भेजा नहीं निकला है अभी। उस वक्त तक बाज नहीं आते जब तक भेजा नहीं निकल जाता। और खुदा के बंदो, 2-2 इंच जगह के लिए झगड़े न किया करो। तुम नहीं जानते हो जो खून बहाया करते हैं फिर वही जनाजे उठाया करते हैं। अपने जनाजे हम ही को उठाने पड़ते हैं, कोई और नहीं आता है। इसलिए खुदारा गुस्से पे कंट्रोल रखा करो। देखा होगा आपने, अगर किसी डीएम एसडीएम के ऑफिस में जाने लगे, अरे सीओ के ऑफिस में जाने लगो, मोबाइल साइलेंट, सांसें धीमी। अगर पूछ रहा कैसे आए, इतना कांप रहा एक बार में तो बता ही नहीं पा रहा है कैसे। हाँ, इतना कांप जा रहा है, बता ही नहीं रहा कैसे आए। 2-3 बार तो साफ साफ ही निकलता रहता है इसके मुंह से। हाँ, और अगर वो घूर के देख ले तो फिर पेशाब निकल जाए। उसका जो वो असिस्टेंट होता है या उसका जो नीचे का कर्मचारी होता है, पेशकार कहिए, वो कहता चुप खड़े रहना। उसकी इतनी चल रही है कि कतई सांस जोर से नहीं ले रहा। अगर घंटी बज गई फोन की फिर अंजाम समझ सकते हो। इतना डरते हो तुम इनकी बारगाह में खड़े होने से, फिर क्यों डर नहीं लगता रब की बारगाह में खड़े होने से। ये चंद दिन के कुर्सी पे बैठने वाले लोग, एक दिन इन्हें भी मौत आनी है, फिर उस रब से क्यों नहीं डरते कि जिसे कभी मौत नहीं आनी है, जिससे एक एक लम्हा पोशीदा नहीं है, क्यों नहीं डरते। डरें अल्लाह से, कुरान को भी इज्जत दें, कुरान वालों को भी इज्जत दें। आपके बेटे की शादी हो तो पहले दावत कुरान वालों की होनी चाहिए, ताकि जमाने को पता चल जाए ये प्रधान बाद में है, विधायक बाद में है, मुस्तफा का गुलाम पहले है। ये पहले पता चलना चाहिए। गुलामी रसूल हमारी पहचान होनी चाहिए, हमारी पहचान होनी चाहिए। और नौजवानों, आखिरत भली चाहते हो तो लग जाओ कुरान में, लग जाओ कुरान की खिदमत में। अगर किसी को कर्जा चाहिए होता है ना यूसुफ भाई, कर्जा चाहिए होता वसीम भाई, तो फोन करता कि कुछ भी ना कारी साहब के पास रखा हुए मिलेंगे पैसे, पुराने आदमी मिल जाएंगे क्या। कारी साहब कह दे कि भाई अभी खर्च हो गए मेरे, खत्म हो गई बात। दूसरे को फोन करते हैं, शाम को फिर जलील होके बैठ जाते हैं। क्या है ये? फरमाया गया कि जो बंदा रोज सुबह को सूरह यासीन पढ़ता है तो दिन भर के काम उसके अल्लाह के जिम्मे करम में हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कितने लोग कुरान पढ़ते हैं सुबह, आंखें खुल ही मुंह फैल लिया तो सबसे पहले मोबाइल चेक कर रहा, व्हाट्सएप किस किस का है वो, रात जो पोस्ट डाली थी कितने कमेंट हुए,
कितने लोगों ने लाइक किया है। ओ भाई क्या है ये, इसके चक्कर में दुनिया आखिरत दोनों बर्बाद। ये फॉलोवर ऑल ओवर कुछ नहीं देने वाले, कुछ नहीं देने वाले। अभी एक एक्सीडेंट हुआ मनोटा के पुल पे, बताया गया बहुत बड़े यूट्यूबर थे, बहुत बड़े यूट्यूबर थे, लेकिन कौन फॉलोवर काम आया, किसके काम आया? मैं कहता हूं आपके मिलियन बिलियन चाहने वाले हैं, लेकिन कब्र में कोई आएगा? बोलो, जोर से आएगा कोई? तुम्हारे हिस्से की आप मार खा लेगा कोई आकर के? तुम्हारी कब्र में कोई लेटेगा? ये दुनिया बड़ी बेवफा है। इतनी बेवफा दुनिया का एक एक सुराख ढूंढ के बंद करती है, एक एक सुराख। यूसुफ भाई सगा यार खड़े होके कहता है ये बंद करें, यहां से हवा नहीं आनी चाहिए। बताओ जब सारे सुराख बंद हो जाएंगे, एक कमरे की लाइट भाग जाए तो छठी का दूध याद आ जाता है, और अगर कब्र का अंधेरा देखेंगे तो क्या बनेगा? अल्लाह, क्या ये मोबाइल काम आएगा? ये हमारे फॉलोवर काम आएंगे? ये हमारे चाहने वाले काम आएंगे, जो थोड़ी सी वाह वाह के लिए हम इनकी रजा के लिए रब को नाराज करे बैठे? ये काम आएंगे हमारे? नहीं, खुदा की कसम, जब कब्र में एक एक सुराख बंद कर दिया जाएगा, तख्ते लगा दिए जाएंगे, अपने पराए सारे लौट आएंगे और फरिश्ते ला के तुझे बिठाएंगे। कब्र में अंधेरा होगा, इतना अंधेरा होगा कि तुझे कफन की सफेदी दिखाई नहीं देगी, तेरे एक हाथ को दूसरा हाथ नजर नहीं आएगा। इतने अंधेरे में जब कोई यारो मददगार नहीं होगा, खुदा की कसम, उस अंधेरे को रोशनी में बदलने के लिए अगर कोई आएगा तो वो ज़हरा का बाबा होगा, हुसैन का नाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। सुभान इसलिए अपने रिश्ते हुजूर से मजबूत करें। नौजवानों, मौत आ रही है। उन्होंने सोचा था इतना कमाने वाले लोग, इतनी शोहरत रखने वाले लोग इतनी आसानी से मौत के मुंह चढ़ जाएंगे? सोचा था? तेरी मेरी मौत का पता है कुछ? नहीं ना। खुदा जाने कल का सूरज कौन देखे कौन ना देखे, लेकिन ये दुआएं मांगा करो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। इसलिए कम से कम इतनी नेकी हम इकट्ठी कर ले जो मरने के बाद काम आ जाए, मरने के बाद काम आ जाए। मैं अक्सर ये बात बताया करता हूँ और आज फिर बता के जाऊंगा। एक बंदे ने फोन किया, उसने कहा मैं गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चलाते चलाते कहने लगा मैं 2 मिनट सो लिया। बोले मेरा जजमेंट देखें हजरत, गाड़ी बिल्कुल सेफ चलती है। मैंने कहा 2 मिनट तो क्या, अगर 40 पे भी तेरी गाड़ी चल रही होगी ट्रक, तब भी 2 मिनट में काफी चली, और इतनी देर तक जजमेंट नहीं बचा सकता। हाँ, तेरा तजर्बा इतनी देर तक नहीं बचाएगा। मैंने कहा नेकी बता कौन सी करता है? उसने कहा कुछ नहीं, हर महीने जब घर जाता हूं तो अपनी कमाई का कुछ पैसा मदरसे के बच्चों पर खर्च करता हूं। तो मैंने कहा पगले, तू इसे अपना जजमेंट, अपना हुनर न कह, तेरी गाड़ी तो कब की पलट गई होती, किसी की दुआओं ने बचा रखा था। अगर आप भी चाहते महफूज रहे तो कुरान वालों की दुआएं साथ रखें, दीन वालों की दुआएं साथ रखें। ये वो जमात है, अगर किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए तो अल्लाह इसके कदम की बरकत से कब्रों का अजाब उठा लेता है। हाँ, और मैं कहता हूँ बीमारी लगी है ना, घर में बरकत नहीं हो रही है, सालन कम पड़ लिया तो ताबीज लेने भाग रहा। 2 दिन से चावल कम पड़ जा रहे हैं। हमारी बीवी रोजाना 1.5 किलो से 2.25 पे आ गई, लेकिन पूर नहीं फल रही। कह रहे आप दोरी दे दो, क्या हंडिया में डालेगा? है क्या करेगा भाई? डोरी दे दो। 2 काम करने। नंबर 1, बहनों से गुजारिश है, जब भी खाना पकाया करो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा करो, फिर मदीने वाले पे दुरूद पढ़ा करो। ये बहनें अमल करें। और आपसे इतनी गुजारिश है, बरकत नहीं हो रही है ना, एक मदरसे का बच्चा ले जाइए और उसे अपने घर में खाना खिलाइए। और उसके लिए वो प्लेट नहीं होनी चाहिए जिसको यूज एंड थ्रो कहते हैं। तेरे घर का जो सबसे कीमती बर्तन हो उसमें खाना दे। और उस कुरान वाले से कह तुझे चम्मच से नहीं खाना है,
उंगलियां डुबो डुबो के खाना। जैसी उसकी उंगलियां तेरे घर के सालन के अंदर आएंगी, अल्लाह उसके हाथ के जरिए तेरे रिस्क में बरकत अता फरमा देगा। ये सबसे बड़ा वजीफा है तेरे घर में बरकत के लिए। इसलिए अपने घर के अंदर कुरान वालों के खानों का हिस्सा रखें। आप कहें कि हमारे यहां है ही नहीं, या मदरसे में खाते हैं या घर पे खाते हैं, तो आप कोशिश ये करें कि आप उसके हिस्से का पैसा मदरसे पहुंचा दिया, मदरसे पहुंचा दिया करें। अगर 1000 रुपए महीना एक बच्चे का जोड़े तो एक बंदा 1 साल का खर्चा उठाए तो 12,000 रुपए महीना बनता है। कितना? और इतना कोई भी बंदा आखिरत के लिए दे सकता है। कयामत में 10 अरब रुपए भी काम नहीं आएगा, आज 2 रुपए में काम बन जाएगा। आला बरेली वालों ने क्या कहा है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खा लिए। आज जन्नत फ्री बट रही है तो खरीद लो, कल ये किसी कीमत नहीं मिलनी है, कल ये किसी कीमत नहीं मिलनी। इसलिए आप खिदमत करें कुरान वालों की। एक बंदा 12,000 का खर्चा उठाए, खुदा की कसम कुरान घर घर पहुंच जाएगा, घर घर। मुझे बात याद आ गई तो बता दूं, कितनी बड़ी बरकत है कुरान वालों को खिलाने पिलाने में। एक शख्स अपने बेटे को लेकर मदरसा आया, उस्ताद से कहने लगा हज़रत मेरे बच्चे का दाखिला लें। उस्ताद कहने लगे मदरसे में जितने बच्चे हमें रखने वो हमारा टारगेट फुल है, कोटा फुल हो गया, हम एक भी बच्चा आगे नहीं ले सकते। कहने लगे एक बच्चे की गुंजाइश कर लें। कहा कि गुंजाइश है ही नहीं। जब इसरार किया तो उस्ताद ने कहा कि बच्चे के खाने का इंतजाम नहीं हो पाएगा। लेकिन कुरान से प्यार करने वाले लोग कैसे थे, कहने लगे हजरत दस्तरखान पे ना सही, जब पढ़ने वाले खा के उठ जाया करें तो जो दस्तरखान से इकट्ठा किया हुआ खाना हो ना, वो मेरे बच्चे को खिला दिया करना। मैं इस पे भी राजी हूं कि गिरा हुआ खाना मेरे बच्चे को खिला दिया जाए। जब जज्बा सच्चा था रब ने इंतजाम किया। एक दिन गुजरे थे, खातून आ गई, बूढ़ी खातून लाठी टेक के आई, आके कहने लगी मौलवी साहब घर में कोई नहीं है, न बेटा है न शोहर है न कोई है, अकेली रहती हूं, एक कुरान वाला मुझे दे दे ताकि वो मेरे साथ खाया करे, मैं उसके साथ खा लिया करूं। उस्ताद को जैसी सुना इतनी बस खुश हो गए, फरमाया जाओ ये बच्चा लेके चली जाओ। वो बूढ़ी उस बच्चे को घर दिखाने लाई, बेटे रोज यहां आना है, मैं बूढ़ी हूं कमजोर हूं, खाना नहीं ला सकती हूं तेरे लिए, मेरे लाल इतनी दुश्वारी उठाना, तू मेरे घर आना खाने के लिए। याद रखना बेटे देर ना करना, पहली रोटी तू खाएगा बाकी बाद की रोटी हम खाएंगे। ये माँ ने जब बच्चे से इतना कहा, बच्चे ने इतना सुना, अल्लाह अकबर, बच्चा जाने लगा खाने के लिए। जब खाने के लिए आना जाना बच्चे ने शुरू कर दिया, वक्त गुजरता गया, आता जाता रहा। उसूल यही था, बच्चा नहीं खिलाती थी, पहली रोटी कुरान वाले को खिलाती थी। वो दिन भी आया, रब ने इस बच्चे को हाफिज कुरान बनाया, हाफिज कुरान बनाया। और जब सूरे नास मुकम्मल हो रही थी, पूरा परिवार बैठा हुआ था, पूरा परिवार बैठा हुआ था, हार लिए बैठे थे, मुबारकबादी के लिए बैठे हुए थे। सारे लोग मुंतजिर थे, जैसी सूरे नास मुकम्मल होगी हम आगे बढ़ के गले में हार डालेंगे। कोई चाहता था सीने से लगाएंगे, जैसे हिफ्ज मुकम्मल हुआ है सबसे पहले बाप उठा सीने से लगाने के लिए। बच्चे ने इशारा कर दिया, अब्बा ठहर जा, अभी किसी और को मुबारकबाद देनी है। सबको रोका, बच्चे ने दौड़ लगाई। उस्ताद ने कहा किधर जा रहा है, पूरा परिवार तेरा इधर है। बच्चे ने कहा था मुबारकबाद का पहला हक उसका है जो आज तक मुझे पहली रोटी बना के खिलाती रही है। दौड़ लगा दी है, दौड़ के जाता है तो क्या देखता है, जिस दरवाजे पे रोज खाना खाने आता था आज उस दरवाजे पे लोगों की भीड़ लगी हुई है। कहा क्या हो गया, खैर तो है। किसी ने कहा आज सुबह इस खातून का इंतकाल हो गया है। बच्चे की चीख निकल जाती है, रोता हुआ वापस आया। उस्ताद ने कहा बेटे क्या हुआ, हंसते हुए गए थे, रोते हुए क्यों आए हो? कहा उस्ताद जी जिसके हाथ
की रोटी खा करके हाफिज कुरान बना था। आज मैं पहली मुस्कान उसके चेहरे पे देखना चाहता था, लेकिन मशीयत को कुछ और ही मंजूर था। आज उसका इंतकाल हो गया है। रोते रोते बच्चा बैठ गया। अगले दिन का जब सूरज निकला, गलियों में बातें हो रही थी। कोई कहता था मैंने इसे जन्नत में देखा है, कोई कहता था मैंने देखा है। तीसरा निकल के आया, कहा मैंने जन्नत की वजह पूछी। उसने मैंने कहा खातून बता तो सही तुझे जन्नत कैसे मिल गई? तो खातून ने कहा था कि मैं जो पहली रोटी कुरान वाले को खिलाती थी, रब की बारगाह में पहुंची, अल्लाह ने फरमाया क्या लेके आई है? कोई अमल मेरे पास नहीं था। उसने कहा जा, मैंने कुरान वाले के सदके में तेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया। इसलिए अल्लाह तौफीक देना तो कुरान वालों की खिदमत करें, इन्हें खाना खिलाएं, इनका ख्याल करें। और कभी कहीं खड़ा मिल जाए ना कोई कुरान वाला और तेरे बच्चे दुकान से चीज लेते हों, अल्लाह तौफीक दे तो जेब में हाथ डाल के 10-5 रुपए कुरान वालों पे भी खर्च करना, कुरान वालों पे भी खर्च करना। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। जब इन बच्चों से इतना प्यार करेंगे, खुदा की कसम ये जिंदगी में भी काम आएंगे, मरने के बाद भी काम आएंगे। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा। अल्लाह इन कमेटी वालों को सलामत रखे और इस बस्ती वालों को सलामत रखे जिन्होंने कुरान से भी प्यार किया है और कुरान वालों से भी प्यार किया है। अब तक तो ये उनसे बातें थी जो कुरान को सुनने और समझने आए हैं। अब मैं 2 बातें उनसे भी कर जाऊं जो कुरान सीने में लेके बैठे हैं। ये 3 हाफिज कुरान है, इनके अलावा भी महफिल में हाफिज कुरान होंगे। मेरी आपसे इतनी सी गुजारिश है, आप हाफिज कुरान बने। मुझे नहीं लगता कि जिस बाप ने खुद मजदूरी करके बेटों को पढ़ाया, खुद बोझ उठा करके बेटे को आलिम बनाया, एक बाप का वो कलेजा होता है जो बेटे को उठता हुआ देख के और चौड़ा हो जाता है। वरना हर कोई हर किसी की तरक्की से जल तो सकता है, लेकिन बाप के बराबर किसी का कलेजा ठंडा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता यार। मैं मिसाल के तौर पे कहूं, कारी यूसुफ साहब बैठे, जब जलसे करके घर पलटते होगे ना, तो खुदा की कसम किसी का बेटा सोना चांदी लेके घर पलटे, बाप इतना राजी नहीं होता होगा जितना बेटे को रात की तन्हाई में दीन की खिदमत करके आते देख के बाप राजी होता होगा। ये हर बाप की कहानी है, लेकिन मैं इतना जानता हूं जो बाप मजदूरी करके बेटों को पढ़ाता है, पूरी जिंदगी उसे इतना मौका नहीं मिल पाता कि वो अपने बेटों से पूरा कुरान सुन सके। गलत नहीं कह रहे, बाप को पूरी जिंदगी इतना मौका नहीं मिल सकता, क्योंकि जब तुम पढ़ रहे थे तो मजदूरी करके तुम्हें पढ़ा रहा था। किसी को बेटियों की जिम्मेदारी ने फुर्सत नहीं लेने दी, किसी को घर के खर्चों ने नहीं सीधा होने दिया, किसी ने लोगों के कर्ज ने सीधा नहीं होने दिया। मैं हाफिजों से गुजारिश करूंगा, तुम हाफिज बने हो, इतना ख्याल करना, अगर तुम्हारी जिंदगी में बाप कब्रिस्तान चला जाए तो जब लोग मिट्टी दे के लौट आए, तुम्हें लौट के नहीं आना है, तुम्हें लौट के नहीं आना है। तुम्हें कुरान इसलिए नहीं पढ़ाया गया कि तुम उन्हें 10-20 रुपए कमा के दो, इसलिए नहीं पढ़ाया गया कि तुम उनको कमा के उनका पेट भरो, इसलिए तुम्हें कुरान पढ़ाया गया है ताकि जब दुनिया साथ छोड़ जाए तो तुम अपने बाप का साथ दो। हाफिजों से मेरी गुजारिश है, जब लोग कब्र पे मिट्टी डाल के पानी डाल के फाता पढ़ के लौट चलें, तुम्हें बैठ जाना के बाप की कब्र पे और कहना अब्बा पूरी जिंदगी तुझे कुरान सुनने की फुर्सत ना मिली, मुझे सुनाने की फुर्सत ना मिली, अब्बा आज तुझे भी फुर्सत है, मुझे भी फुर्सत है, आज तू कुरान सुन, मैं तुझे कुरान सुनाऊंगा। ए कुरान पढ़ने वालों, हाफिज कुरान, तुमसे गुजारिश है, जब दुनिया बाप को छोड़ के आ जाए, तुम अलहम्द के अलिफ से लेकर के वन्नास के सीन तक पूरा कुरान सुना के उठना। मेरा ईमान कहता है कुरान मुकम्मल होने से पहले अल्लाह तुम्हारे बाप को जन्नत की डिग्री अता फरमा दे। ये जिम्मेदारी हाफिजों की, इसलिए कि बाप तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुका मजदूरी करके, बाप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुका तुम्हें हाफिज कुरान बना के, बाप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुका मजदूरियां करने के बाद। अब हमारी जिम्मेदारी है, उसने हमें कुरान दिलाया है, हमारी जिम्मेदारी है अपने माँ बाप को हम जन्नत दिलाएं।
अल्लाह ताला हम सबको कुरान और साहिब कुरान से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। कारी वसीम साहब ने मेहनत की है, एक उस्ताद की मेहनत को आप समझे, यूं ही इन्होंने सुबह को उठ करके ठंडा पानी पिला करके हाफिज कुरान नहीं बनाया। खुदा की कसम बहुत कुर्बानियां देना पड़ती हैं तब एक बच्चा हाफिज कुरान बनता है, तब जाके एक बच्चा हाफिज कुरान बनता है। मैं कहता हूँ हाफिज कुरान के वालिदैन से कहूँगा मैं कि आप आज आपके 3 बच्चे हाफिज बने हैं, अलग अलग घरों के बच्चे हैं। मैं तीनों से गुजारिश करूँगा, फैमिलियों से ख्याल रखना, ये याद रखना, ये मत समझना तुमने एक जोड़ा दे करके या 2 जोड़े दे के 2000 रुपये दे करके उस्ताद का बदला अदा कर दिया गया। दावे के साथ कहता हूँ खुदा की कसम, हाफिज कुरान तेरे बच्चों को बना करके इन्होंने जितना बड़ा एहसान किया है ना, उसके बदले में अगर अपने बदन की खाल उतारो और उसका जूता बनाकर भी उस्ताद को पहनाओ ना, तब भी जो बच्चे पे तेरे उस बच्चे के उस्ताद ने एहसान किया है उसका हक अदा नहीं हो सकता है, उसका हक अदा नहीं हो सकता है। हाँ हाँ, मुफ्ती आसिम साहब बैठे हैं, ये उलमा बैठे हैं, दावे के साथ कहता हूँ यार, सुनार हो, जवागरी हो, कोई भी बड़े से बड़ा कारीगर हो, तेरे बेटे को सिखाएगा तो दुनिया दे सकता है। ये कुरान वाले जब तेरे बेटे को सिखाते हैं तो दुनिया नहीं बल्कि जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया और जन्नत का टिकट किसी भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा। इसलिए आपसे गुजारिश है, कुरान से भी प्यार करें, कुरान वालों से भी प्यार करें। मैं फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ बस्ती वालों को, कमेटी वालों को, तमाम ही अहले इस्लाम को जिन्होंने कुरान से प्यार किया, मोहब्बत कर रहे हैं। अल्लाह करीम सबके घरों में बरकतें अता फरमाए और हमें और आपको कुरान और साहिब कुरान की इज़्ज़त करने की तौफीक अता फरमाए। हमें अपने बच्चों को कुरान का कारी बनाने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात और कह जाऊँ, 2 मिनट भाई, आखिरी बात मेरी सुन लें। घर के अंदर कुरान का कारी होगा, कितना बड़ा फ़ायदा है। हालात आप देखें, मर जाते हैं तो लोग सोचते हैं उसे बुलवा के पढ़ा लेंगे नमाज जनाजा, उसे बुलवा के पढ़ा लेंगे, फलां पढ़ा देगा। मेरे भाई एक बात बताओ, जो बाप की मैयत का दर्द बेटे के सीने में होगा वो किसी और के सीने में नहीं होगा। बेटे की मैयत का दर्द जो बाप के सीने में होगा वो किसी और के सीने में नहीं होगा। क्या ही अच्छा हो कि जनाजे पे तू लेटा हो, मुसल्ले पे तेरा बेटा खड़ा हो और वो तेरी कुर्बानियाँ याद करके आंख में आंसू भर के ला के कहे मालिक पूरी ज़िंदगी मेरे नाम कर गया है, मैं कुछ न दे सका, या अल्लाह मेरे बाप की मगफिरत फरमा दे। आंखों में आंसू भर के जब वो बेटा अपने बाप के मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज जनाजा पढ़ाएगा तो मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए। तेरी पलकों से आंसू बाद में गिरेंगे, वो इतना करीम है कि तेरे बाप की मगफिरत आंसू गिरने से पहले फरमा देगा। इसलिए अपनी आखिरत का इंतजाम कर लें। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके। भाई शजरे की भी फरमाइश हो रही है तो मैं बस शजरा पढ़ दे रहा हूँ। कारी साहब ये जिम्मेदार लोग हैं, थोड़ा सा ये भी समझें। मैं और ऐसे ही लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कारी साहब ने मुझसे कहा था कि ज़रूरी नहीं है 2 बजे तक जलसा चले, बात हो जानी चाहिए और कौम तक पैगाम पहुंच जाना चाहिए। मुझे इसका पाबंद किया था कारी साहब ने। और आपको भी मैं बता दूं, ये तमाम तर कोई उस्ताद होंगे, कुछ इमाम होंगे, कोई दरसगाह संभालते होंगे, कोई मस्जिद संभालते होंगे, आपके जलसे के चक्कर में किसी की इमामत कुर्बान ना हो जाए, है ना। हमारी कौम इतनी अच्छी है, जलसे में ना आए तो उन्हें निकालो जलसे में नहीं आया था, जलसे में आके फजर में ना उठे तो निकालो मस्जिद में नहीं आया था। ओ भाई ऐसा करो, जलसे भी होते रहे और इमामतें भी चलती रहे, ठीक है ना। जलसे भी होते रहे और इमामत भी चलती रहे। बड़ा कामयाब आपका जलसा है। एक एक बंदा शुरू से लेकर के अब तक जैसा बैठा है वैसा बैठा हुआ है। और बैठे भी क्यों ना, जब महफिल में दिल लगने लग जाए तो समझ लेना मदीने वाले की तवज्जो महफिल की तरफ हो गई है, हाँ हुजूर की तवज्जो। इसलिए पूरा मजमा बैठा हुआ है। बस मुझसे फरमाइश की जा रही है हुजूर का शजरा पढ़ दूं। मैंने अभी तक आपसे हाथ पैर उठा के सुभान अल्लाह नहीं कहलवाया, बस अब कहूंगा कि जब मैं हाथ का इशारा करूं तब आपको क्या बोलना है, वो कहना है सच्चाई के साथ सारे बोले सुभान अल्लाह। जितनी जोर से आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं, मेरे गांव के चनों में इससे ज्यादा शोर होता है। मुझे दे दियो, मुझे दे दियो, इससे ज्यादा शोर कर लेते हैं। ये तो महफिल है ना हुजूर की, मैं तो जोर से बोलने कह रहा हूं आपसे। जहां कहा जाता बोलो वहां तुम बोलते नहीं, जहां कहता चुप रहो तो वहां चुपते नहीं है। नहीं लाओ लाओ नहीं, जुमे के दिन खुतबे से पहले ही देख लो। हाँ भाई गेहूं उठ गए, गन्ना कट गया, अब के तो बत्ती बन गई, सारी बत्ती मस्जिद में बना दिया जाती। जहां चुप रहना चाहिए वहां बोले जा रहा है, और जहां बोलना चाहिए वहां बिल्कुल बुत बन के बैठे हम लोग। जरा बोल दे सुभान अल्लाह।
मैं आपको बता दूं, मैं हाथ का इशारा तब करूंगा जब मुझे सांस लेना होगा। आप सुभान अल्लाह कहेंगे, मुझे सांस लेने का मौका नहीं जाएगा। आपका भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। बात साफ सुथरी अच्छी रहती है। और बीच में देखो, साथ ना छोड़ियो, वरना ये शजरा निकाह में बंधा हुआ नहीं है कि शुरू कर दिया तो पूरा ही करके हटना है। जहां तुम साथ छोड़ दोगे वहीं शजरा रोक के हम भी हट जाएंगे। तैयार है तो बोलें जरा ये सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह पीछे वाले लोग भी तैयार है ना। ये हाथ क्यों नहीं उठा रहे लोग? देखो इनके अपने ही जेब में कि पड़ोस की जेब में? अपने ही है ना। फिर जरा बोलें सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। ये सामने वाले लोग अगर ऐसा मुंह लेके बैठोगे भाई ना, आप जैसे लेके बैठे हो, तो तकरीर भूल जाएगा आदमी। ऐसा लग रहा है कुछ और उम्मीद लिए बैठे। डिस्प्ले अच्छी होती है तो चीज अच्छी लगती है, और डिस्प्ले ही खराब हो तो कुछ अच्छा लगेगा नहीं ना। तो थोड़ी डिस्प्ले अच्छी करें, ये फ्रंट अच्छा करें। जरा बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में सांस टूट जाए। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल। ये दो हिस्से तुमने कर रखे। ये इधर वाले तो देखते हमारा मुंह देखेंगे तब हम सुभान अल्लाह बोलेंगे, वो कह रहे हमारा मुंह देखें तब हम सुभान अल्लाह बोले। भाई मैं किधर किधर देखूं? बस तुम मेरा हाथ देखो और फिर सारे बोला करो। साथ मेंबर वाले भी सुभान अल्लाह कह के दुआएं दे दे। ये बैठे हैं, कम मत समझना, बहुत बड़ी बात है। जिस उम्र में कमर के पीछे तकिया होना चाहिए था, बिना टेक के बैठे। और कई एक जवान देख लेना ऐसे बैठे, जवानी में कमरें टूट गई। अल्लाह भला करे। हालात हमारी कौम कैसे, 3 बजे तक मोबाइल चला रहे और ऐसे हो गया, और झंडा लेके कह रहे सरकार की आमद मरावा, और झंडे से ज्यादा खुद हिल लिया। ये कंडीशन जवानों की है। अगर कोई थप्पड़ मार दे बिजली का पंखा बन जाएगा। जिंदगियों की भी हिफाजत करो, टाइम से सोया करो, टाइम से उठा करो। नींद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। उनसे पूछो जिन्हें नहीं आती है, गोलियां खा खा के सो रहे हैं। अल्लाह ने तुम्हें दी है कि तुम उसे बर्बाद कर रहे हो। नींद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। वक्त पे सोया करो, वक्त पे। ऐसी करेंगे इंशाल्लाह। अब्बा से कहो कि लल्ला क्यों नहीं उठा, तो कह रहे हैं मैं बताऊं मैं ही ना उठा था। अबे जब अब्बा 11 बजे उठ रहा तो लल्ला 1 बजे नहीं उठेगा? क्यों भाई? क्योंकि अब्बा ने 2 बजे तक मोबाइल चलाया था, लल्ला ने 4 बजे तक। यही कंडीशन है ना सारे ही। ओ भाई जब घर जाया करो मोबाइल पे फ्लाइट मोड लगाओ, फेंक दो। इसलिए कि परिवार परिवार होता है, अपनों को वक्त दिया करो। इसलिए कि यार 1000 मिल सकते हैं, परिवार बार बार नहीं मिला कर सकता है। इसलिए अपनों को वक्त दिया करो। मोबाइल से ज्यादा अपनों से बैठ के बात किया करो। कह रहा मूड फ्रेश नहीं था, मोबाइल चलाने लगा, मर जाएगा, फट जाएगी खोपड़ी है। मोबाइल फ्रेश, अगर मूड फ्रेश करना है ना तो 10 मिनट माँ से बात किया कर, पूरा मूड फ्रेश हो जाएगा। 20 मिनट अब्बा से बातें किया कर, ज़हन खुलता नजर आएगा। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा ही। तो जरा बोलें सुभान अल्लाह। ओ भाई सर ना खुजा, भी ऐसा टाइम नहीं आया है। मैंने सुभान अल्लाह कहने को बोला तो सर खुजाने लगे। भाई बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कदार, कदार के बेटे वाम, वाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रहीसा, रहीसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मदर, मदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मदरिका, मदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कोसाई, कोसाई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद,
मक्की की आमद, मदनी की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। अल्लाह इन नौजवानों को सलामत रखे। बड़ी मोहब्बतें थी माशाल्लाह, दावत में भी बड़ा खुलूस था कि हमारे करामत चचा के ज़रिए हमारे कमेटी वालों ने, कारी साहब ने कैसे कैसे करके राब्ता निकाल करके आखिर ये सबब बन ही गया कि हमारी और आपकी मुलाकात हो गई। अल्लाह करे ये महफिलें बार बार सजती रहें और बार बार मुलाकातें होती रहें, इसी तरह कुरान का जश्न मनता रहे और इसी तरह चेहरे सजते और संवरते रहें। बस अल्लाह ताला हम सबको कुरान और साहिब कुरान से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको कुरान वालों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।